आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि ये जो बोर्ड मास वाले सरल करने वाले क्वेश्चन, सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इसको कैसे एकदम चुटकियों में लगाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन इसके पहले देखिए, सबसे पहले कितने लोगों को तो बोर्ड मास पता ही नहीं होगा कि आखिर में होता है। कितने बच्चे बोर्ड मास मतलब सुन लेते हैं लेकिन उनका मतलब नहीं पता होता है क्या पता। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में बोर्ड मास होता क्या है। उसके बाद आपको अगर ये बोर्ड मास समझ गए, इसका मीनिंग समझ गए और ये क्यों क्या है ये चीज समझ गए, तो आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें ब्रैकेट आते हैं और ऐसे गुणा चिन्ह, ये सारे चीज क्या आते हैं, साइन आते हैं, आप लोग एकदम चुटकियों में लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ बोर्ड मास। ठीक है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है आपका, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ये जो बोर्ड मास लिखा होता है इसमें बी का मतलब क्या होता है, तो इसका इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक, ओ का मतलब होता है आपका ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है ऑफ। डी का मतलब क्या होता है आपका, डी का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है आपका डिवीजन। एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब क्या होता है आपका, तो ए का मतलब होता है आपका एडिशन। ए का मतलब क्या होता है आपका, तो ए का मतलब होता है आपका एडिशन। ठीक, और एस का मतलब क्या होता है आपका, एस का मतलब होता है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो समझ में आया इतना बात। तो यानी बोर्ड मास जो आप लोग सुनते हैं, उम्मीद है आप इसका मतलब समझ में आएगा कि ये क्या है आखिर बोर्ड मास। तो ये बोर्ड मास कुछ नहीं है, सिंपल सा ये एक तरह से रूल है। अब क्या रूल है वो समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ और डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट यानी कोष्ठक, हिंदी में बोले तो ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में होता है का, और या फिर इसका मतलब, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। और डिवीजन का मतलब क्या होता है आपका, तो डिवीजन का मतलब होता है आपका भाग। ठीक, एम मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका गुणा। ठीक है, और एडिशन का मतलब क्या होता है आपका जोड़, और एस सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है भाग। तो समझ में आ गया। ये लोग लगाते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ये देख रहे हैं, ये आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, तो लगाते हैं इसको चुटकी में। देखिए सबसे पहले बस आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए अच्छा सुन लीजिए, पहले बोर्ड मास आपको बताता क्या है, ये क्या है आखिर में। तो ये सिंपल सा कोई भी अगर क्वेश्चन मतलब एक ऐसे सरल नहीं करने वाला, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन आए जिसमें आपका गुणा का भी साइन हो, भाग का भी साइन हो, ब्रैकेट का भी साइन हो, तो आपको बोर्ड मास बताता क्या है। बोर्ड मास आपको ये बताता है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करें। जैसे मन में आता है कि पहले इधर वाला सॉल्व करें, मतलब इसको पहले घटा दे, या फिर इधर वाला पहले भाग दे दे, होता है कंफ्यूजन। तो बोर्ड मास आपको कुछ नहीं करता है, बस ये एक रूल बताता है कि आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, या फिर पहले गुणा करेंगे, या फिर पहले भाग करेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे कुछ लोग के मन में चल रहा होगा कि चाहे गुणा करें चाहे भाग, आंसर तो वही है ना, तो ऐसा नहीं है, आंसर अलग आ जाएगा। आप लोग चाहे तो चेक कर देख लीजिएगा। तो समझ में आप लोग को बोर्ड मास आपको क्या बताता है। बोर्ड मास एक तरह से आपको बताता है सीक्वेंस कि कब कौन सा चीज करे, सबसे पहले गुणा या भाग। चलिए, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया कि आखिर में बोर्ड मास है क्या। ये बताता है आपका क्या रूल बताता है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसको देखते रहिएगा और क्वेश्चन को देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, तो इसमें आपका क्या है, इसमें सबसे पहले है ब्रैकेट। तो इसमें तो कोई ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा है, जब ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो आप इसको देखिए मत। ठीक, अब इसमें देखिए ओ है, ओ का मतलब क्या था ऑफ, यानी का। क्या यहाँ पे कहीं पर का या फिर ऑफ लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसको भी हम देखिए। अब देखिए डी, डी का मतलब क्या होता है आपका, डी का मतलब होता है भाग। तो देखिए यहाँ पे भाग दिख रहा है आपको, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको भाग दिख रहा है, तो सबसे पहले यानी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, और बाकी सारा चीज जैसे है उसको वैसे लिख दीजिए, यानी 2 है तो 2 को वैसे लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए 5 डिवाइडेड 5 है, तो 5 को 5 से काट दीजिए, यानी देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार में ये आ जाएगा आपका एक बार में। और यहाँ पर आपको कितना है -1, इसको अभी लिख दीजिए। तो देखिए यानी डिवीजन वाला चीज हो गया। अब बचा आपका अब क्या आता है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई तो कोई है नहीं, तो मल्टीप्लाई को भी क्या कर दिए काट दीजिए। इसके बाद आएगा आपका कौन सा एडिशन। ठीक है, एडिशन यानी जोड़। क्या इसमें जोड़ कहीं है, तो हाँ यहाँ पे जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ दीजिए, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3, और बाकी जो जैसे था वो ऐसे लिख दीजिए। ये 1 बचा था, मैंने -1 में ऐसे लिख दिया। फिर क्या आता है एडिशन भी हो गया, तो अब बचा ही कौन बस आपका सब्ट्रैक्शन, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 2। तो उम्मीद है बच्चों ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो देखिए सेकंड में क्या है, फिर से ये रूल देखिए, फिर से ये रूल देखिए। सबसे पहले ब्रैकेट है क्या इसमें, तो हाँ ब्रैकेट है। अच्छा ब्रैकेट में भी ये चीज याद है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट भी जनरली जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। छोटा मंझला ब्रैकेट, तो इसमें भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ तो वैसे एक ही आया है, लेकिन अगर 3 आएगा तो सबसे पहले छोटे वाले को, फिर मंझले वाले को, फिर बड़े वाले को। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ। चलिए तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट तो है, हाँ तो यहाँ पर ब्रैकेट है, तो पहले चलिए अंदर वाला सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले ब्रैकेट होता है। ठीक, तो चलिए बाकी चीज देखिए,
जब जिसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो बस उसी को सॉल्व करिए, बाकी चीज जैसा है उसको वैसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर 10 हो गया डिवाइडेड 5, 8 में से 5 जाएगा आपको कितना बचेगा, तो 8 में से 5 जाएगा आपका 3, और जैसे ये 1 हो जाएगा यानी 2 था, 2 से घटा दिए तो अब 1 नंबर बन गया। तो 1 नंबर के लिए ब्रैकेट मत लगेगा, जहां 1 नंबर हो गया अब ब्रैकेट क्या कर दीजिएगा, उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपका -3, ठीक, तो यानी कि ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद आपका क्या आएगा ऑफ, लेकिन ऑफ तो इसमें है नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। डी डिवीजन, देखिए अब डिवीजन वाला पोर्शन आया, तो यहाँ पर ये डिवीजन वाला यहाँ है, तो यहाँ क्या है 10 भागे 5, 10 भागे 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, 10 को 5 से काटेंगे 2, और जो बाकी था वो उसको वैसे लिख दीजिए, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, डिवीजन हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो इसमें है नहीं तो मल्टीप्लाई को छोड़ दीजिए। एडिशन, एडिशन है तो एडिशन वाला देखिए कहाँ पोर्शन है, तो यहाँ पर एडिशन वाला भाग है आपका, यानी 2 में क्या जोड़ना है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, बाकी ये माइनस में था तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब बचा ही कौन, अब माइनस बचा तो इसको हटा दीजिए, ये आ गया आपका आंसर 2। तो उम्मीद है बच्चों ये सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं ऐसे ही, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ब्रैकेट है क्या, तो ब्रैकेट में यहाँ पर है, तो चलिए सबसे पहले वहां पे चलते हैं, बाकी सारी चीजों को वैसे ही लिख दीजिए जैसे लिखे थे, तो चलिए लिख दीजिए। तो 12 आपका कितना होता है, तो 12 आपका होता है, ये होता है 33, ठीक, तो ये होता है आपका 33, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, अब ब्रैकेट वाला हो गया, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, ऑफ इसमें भी नहीं है, चलिए तो ऑफ के आगे बढ़ेंगे, तो ऑफ के आगे क्या आता है आपका डिवीजन आता है, तो डिवीजन यानी कहां पर है, ये वाले पोर्शन में डिवीजन है, यानी 6 डिवाइडेड 3 है, तो इसको कर दीजिए, ये 8 को ऐसे कर दीजिए क्योंकि ये तो अभी मल्टीप्लाई में है, तो 6 डिवाइडेड 3 करिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और इधर जो था उसको वैसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दिए, यानी आपका डिवीजन वाला पोर्शन हो गया खत्म। अब क्या बचा, डिवीजन के बाद क्या आता है आपका, तो डिवीजन के बाद आता है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 दूनी के, यानी 8 2 कितना 16, फिर जो जैसे था बाकी का उसको वैसे लिख दीजिए, +33 जैसे था वैसे लिख दीजिए। अब सिंपल सा क्या बचा आपका, प्लस बचा, तो सिंपल सा आप प्लस कर दीजिए, तो 6 3 9 3 1 4, तो ये हो गया आपका, ये वाला भी आंसर आ गया, ठीक है। और ये भी आपका ये वाला आंसर, ये सारे के तीनों के आंसर आ गया। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये हमारा वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे मतलब ऐसे मैथ्स के कुछ ऐसे शॉर्ट्स मतलब देखने के लिए ऐसे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।